नमस्कार, सुप्रभात। हमारी जो क्लास सौरमंडल को लेकर के चल रही थी उसमें हम अब एक एक ग्रह को लेकर के उसमें प्रत्येक क्लास में चर्चा कर रहे थे, तो आज उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। इससे पहले की क्लास हमारी बुध ग्रह पे हुई। बुध ग्रह के जो तथ्य थे उनको हमने जाना कि किस प्रकार से जो बुध ग्रह की जो विशेषताएं बताई गई हैं जिससे प्रश्न उठ सकते हैं। तो उसी प्रकार से आज की जो क्लास है वो शुक्र ग्रह को लेकर के रहने वाली है। शुक्र ग्रह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुक्र ग्रह के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आज की इस क्लास में हम जानेंगे। देखिए, आप लोग क्लास देखते हैं, आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इससे क्या है कि सभी का फायदा मिलेगा। जो बच्चे ज्योग्राफी की क्लास लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी जिनके कंपटीशन में आती है, तो यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर आपको टोटल ज्योग्राफी, आप इसमें आज इस चैनल में जाओ, जितने भी आपके जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिकों को आप सर्च करके आप उनको देख सकते हैं कि इससे पहले भी जितने भी, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो भी मिलेगा वो ज्योग्राफी से संबंधित ही मिलेगा। आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको और भी टॉपिक ज्योग्राफी से संबंधित इसमें चाहिए और जो मैं नहीं करवा पाया हूँ तो उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य, इस चैनल का उद्देश्य है सिर्फ बच्चों को पढ़ना, विद्यार्थियों को पढ़ना। जो भी है आप पढ़िए, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। देखो भैया, और इसमें कुछ नहीं है, समय व्यतीत करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आप कोई भी बात है, आप ज्योग्राफी से संबंधित है तो आप इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों की सहायता जरूर होगी। चलिए हम शुक्र ग्रह को लेकर के बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह के मुख्य मुख्य जो तथ्य क्या है। पहली बात आती है, शुक्र ग्रह के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का ग्रह। यानी कौन सा ग्रह? शुक्र जो ग्रह है ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट या नजदीक या पास का ग्रह है। ये ध्यान रखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि जो सौर मंडल में हम बात करते हैं शुक्र के बारे में, पृथ्वी के निकट का ग्रह पूछा जाता है तो कौन सा आएगा? शुक्र ग्रह आएगा। कौन सा आएगा? शुक्र ग्रह। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। एक इस पे दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी का बहन ग्रह है कौन सा है? तो पृथ्वी का जो बहन ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र है। अब क्यों है? अब इसको अगर यहां बहन ग्रह लिखा हुआ है, इंग्लिश में सिस्टर भी आता है, सिस्टर प्लेनेट, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे सिस्टर प्लेनेट पूछे, चाहे से आपको बहन ग्रह पूछे, कौन है? शुक्र है। किसका है? पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का। ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे है? क्योंकि ये जो शुक्र है इसका जो द्रव्यमान, एक तो जो विशेषता बताएगी द्रव्यमान व आकार, द्रव्यमान व आकार, ये किसके समान है? ये पृथ्वी के समान है। किसका? शुक्र का। तो शुक्र का जो द्रव्यमान और वह आकार पृथ्वी के समान है, जिस कारण से इसको पृथ्वी का बहन ग्रह या सिस्टर प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सौर मंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह, सौर मंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह सौर मंडल का कौन है? शुक्र ही है। क्योंकि हम शुक्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो प्रत्येक जो बिंदु जाएगा वो शुक्र को लेकर के जाएगा। फिर इसके बाद में एक प्रश्न और उठता है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है वो भी शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? वो भी शुक्र है। अब सर्वाधिक चमकीला ग्रह की जब बात आती है
तो इसमें क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर जब आता है तो इसमें इतना परावर्तन करने की जो पावर है वो इसमें ज्यादा है, 70% तक ये वापस उसको परावर्तित कर देता है, जिस कारण से ये सर्वाधिक चमकीला दिखाई देता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि प्रेशर कुकर दशा ग्रह, यानी कि प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह कौन सा है, तो प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह आपका कौन सा है, शुक्र है। ये पूछा जाए तो आपको बताना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर कुकर दशा वाला जो ग्रह कौन सा है, शुक्र को कहा जाता है। इसमें होता क्या है, क्योंकि इसके पास में हमने बात की ताप अधिक होता है, इसके पास में होता है, शुक्र के पास में ताप अधिक होता है, सौरमंडल में सर्वाधिक ताप प्राप्त करने वाला यही है, यानी कि इसका ताप ज्यादा होता है। इसके बाद में प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ अधिक होती है, और इन दोनों ही कारणों की वजह से जो प्रेशर कुकर व्यवहार करता है, तो ये ग्रह के ऊपर जो इस प्रकार की स्थिति है उस पर भी इस प्रकार का व्यवहार होता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 96% पाई जाती है, 3.4% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और 0.015% SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट इसकी विशेषता वो देखते हैं कि शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी कि इस ग्रह के ऊपर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ शुक्र पर अगर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाएंगे तो यहाँ क्या है कि वायुमंडल में, यहाँ के वायुमंडल में यानी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाएंगे। किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाएंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए भाई किस कारण से पाए जाते हैं, तो यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी से SO2 गैस निकलती है, SO2 गैस निकलेगी तो उसके वायुमंडल में ही जाएगी, इसलिए यहाँ यानी सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन कर लिया जाए कि किस ग्रह पर SO2 के घने बादल पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है शुक्र ग्रह पर पाए जाते हैं ये। अब नेक्स्ट इसका एक विशेषता और देख लेते हैं कि शुक्र जो है सूर्य की परिक्रमा, शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है, यानी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है, तो 225 दिन लगाता है। अब ये तो देखिए आप 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, कौन? शुक्र ग्रह कर लेता है, ठीक बात है, उसके वर्ष का काल हो गया, ठीक है। तो ये जो बात है कि भाई 225 दिनों में सूर्य जो है सूर्य की परिक्रमा शुक्र करता है, तथा अपने अक्ष पर यानी कि शुक्र जो है वो अपने अक्ष पर कौन? शुक्र कितने दिनों में एक घूर्णन करता है, तो भैया 243 दिनों में एक घूर्णन करता है, ध्यान रखिएगा। घूर्णन का समय 243 दिन है, जबकि इसका वार्षिक जो समय 225 दिनों में आता है। अब यानी 225 दिनों में तो सूर्य की परिक्रमा करता है, और जबकि अपने अक्ष पर 243 दिन एक घूर्णन करता है 243 दिनों में। अब बात आएगी भाई शुक्र का जो दिवस है, यानी शुक्र का जो दिवस है 243 दिन, उसके वर्ष काल यानी वर्ष काल कितने का है? 225 दिन से अधिक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शुक्र का जो दिवस काल है उसके वर्ष काल से अधिक है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई शुक्र का दिवस काल कितना है, तो आपको इस पे आपको बताना होगा। वर्ष काल कितने दिनों का है, इस पे आपको बताना होगा। नेक्स्ट है कि शुक्र जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो विशेषता है उसको हम देख लेते हैं कि शुक्र अपने अक्ष पर, शुक्र ग्रह जो है अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में, किसमें? विपरीत दिशा में, यानी कि शुक्र जो है पूरब से पश्चिम, ये ध्यान रखना, पूरब से पश्चिम शुक्र अपने अक्ष पर, किस पर? अक्ष पर, अक्ष की बात हो रही है, अक्ष के ऊपर पूरब से पश्चिम
यानी कि घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि घड़ी की सुई के अनुरूप कौन सा ग्रह घूर्णन करता है, तो शुक्र ग्रह करता है। अगर ऑप्शन में आता है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि इसे, शुक्र को सुबह तथा शाम का तारा भी कहा जाता है। सुबह तथा शाम का, ठीक है, साय का, शाम का, सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले भी ऐसी विशेषताएं तो आती हैं, तो आपको इसे ध्यान रखना है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आज की क्लास में हमने शुक्र ग्रह की जो विशेषताएं थी उस पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट जो रहेगा पृथ्वी पर, पृथ्वी ग्रह को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आप क्लास के साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।